ईरान और इजरायल के बीच इस वक्त तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। एक सर्वेलेंस फुटेज सामने आने के बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जंग कभी भी छिड़ सकती है। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटकर देखा जाए तो ये तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। बताते चलें कि फिलहाल में एक दूसरे के नामों को मिटाकर रख देने पर तुले हुए ईरान और इजरायल दोनों के बीच कभी गहरी दोस्ती का संबंध हुआ करता था। ईरान से तेल खरीदने वाले में इजरायल का नाम सबसे अव्वल पर था और ये कुछ बरस ही चल पाया। ईरानी विद्रोह के बाद जैसे ही वहां के शासक शाह रजा पहलवी ने गद्दी छोड़ी तो वही शिया नेता अयातुल्ला खुमैनी ईरान के प्रमुख बन गए और सब कुछ खत्म हो गया। ईरान के नए राष्ट्र प्रमुख ने इसे पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और अमेरिका से भी दूरी बना ली। इजरायल से रिश्ते को तोड़ने में कहीं न कहीं उसकी अमेरिका से दोस्ती भी एक कारणों में से प्रमुख कारण रही। वहीं ईरान की नफरत इस हद तक दिखी कि सत्ता संभालते ही उसने उसी भवन में फिलिस्तीन का दूतावास खोल दिया जिसमें इजरायल का दूतावास हुआ करता था। और इसका उद्घाटन करने के लिए उन्होंने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रमुख यासर अराफत को बुलाया और वो आनन फानन में ईरान पहुंच गए। और इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि इजरायली दूतावास खत्म कर दिया गया। दूतावास में तैनात करीब 3 दर्जन अधिकारी कर्मचारी ईरान में छिपकर अपनी जान बचाते रहे। अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद उन्हें किसी तरह ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद अचानक हुए इस बदलाव के बाद इजरायल को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा था। ऐसे में मन ही मन उसने भी ईरान से खुन्नस रखना शुरू कर दी थी। वहीं ईरान के नए शासक और उनके सहयोगियों को ये लगता था कि इजरायल, अमेरिका और इनसे जुड़े इनके मित्र जितने भी देश हैं वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो अन्याय करते हैं जो कि ईरान की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने फिलिस्तीन की आज़ादी को भी अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रख लिया और इसीलिए जब 1982 में इजरायल ने लेबनान पर धावा बोला तो ईरान ने अपने सैनिक भी वहां पर उतार दिए। उधर सत्ता परिवर्तन के साथ ही ईरान ने चरमपंथी समूह को मदद करना शुरू कर दिया जो इजरायल के खिलाफ काम करते थे। हमास, हिजबुल्ला जैसे चरमपंथी संगठनों को ट्रेनिंग देना, पैसे और हथियार से लगातार मदद करता रहा है और इसके बारे में इजरायल हमेशा से कहता भी आया है। हालांकि ईरान ने सार्वजनिक तौर पर कभी इस बात को नहीं स्वीकार किया है कि वो चरमपंथी समूह की मदद करता रहा है, लेकिन दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इस सच को जानती हैं। वहीं लेबनान में तो ईरानी सैनिकों ने लेबनान की सेना और हिजबुल्ला के लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी है। पहले आर्थिक नुकसान, फिर लगातार युद्ध जैसी स्थिति से इजरायल और ईरान के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई, जिसके कम होने की संभावना फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वहीं ईरान उसे अप्रोक्ष रूप से तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। बताते चलें कि इजरायल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। वहीं सऊदी अरब, संयुक्त अरब और अमीरत जैसे कुछ देशों को छोड़ दें तो अरब लीग के ज्यादातर देश अभी भी केवल मुस्लिम हितों की बात करते हैं। वो आज भी ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। ज्यादातर देशों में गरीबी है, बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, अशिक्षा है और उन्हें ये सब मंजूर है, लेकिन वो रूढ़िवादी रवैये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उन्हीं के बीच, उन्हीं के सामने पैदा हुए देश इजरायल तरक्की के मामले में उनसे कई आगे निकल चुका है। दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों से उसके रिश्ते अच्छे हैं और सबके साथ वो बिजनेस भी करता है, व्यापार भी करता है और ये बात भी ईरान और अरब लीग के देशों को पसंद नहीं आती है। अच्छी बात इसमें यह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इजरायल के साथ शुरुआती दौर में अपने रिश्तों का बढ़ाने की कोशिश की थी, बात भी की थी, लेकिन ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुआ और ये दुश्मनी अब इस स्तर पर आ पहुंची है कि युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है और ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।